सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स पर। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में। और अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बताती हूँ चैप्टर के बारे में। हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर में क्या है, क्या क्या हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या इस चैप्टर से हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करते हैं। तो अपनी फर्स्ट क्लास में मैं सब कुछ एकदम डिटेल में बताती हूँ चैप्टर के बारे में, जिससे आपको आने वाली क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको कैसे पढ़ना है, और क्या आपने पहली क्लासेस में यानी कि 9th क्लास में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे और अच्छे से हमारा इस चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, ऐसे ही डिटेल में कराया है, साथ में कराए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। और यहाँ पर भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारी मैथ्स परफेक्ट होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। लेक्चर पसंद आएगा तो लेक्चर को लाइक करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, तो हमेशा की तरह हम आ गए हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पर। क्या इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, क्या हमें पढ़ने हैं, क्या हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, सब कुछ एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है जो हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास होती है। हम इसमें पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मॉड के बारे में, और ये अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी हम जस्ट इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी 9th क्लास में। तो 9th क्लास का थोड़ा सा देखेंगे कि हमने ये जो पढ़ा था वो क्या हमें याद है, और अगर हमें याद है तो हम उसको कैसे क्वेश्चन में सोल्यूशन करेंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम लोग मीन, मीडियन, मॉड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके, यानी कि मीन को, फिर मीडियन को और फिर मॉड को, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैथ्स अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा और आपका पढ़ा हुआ एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, यानी कि ये बहुत सारा डेटा। अभी क्या है, ये डेटा एक्चुअली होता क्या है? डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि अगर हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं दैट मीन्स हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, और उस डेटा को एक सिस्टमेटिक वे से रखना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको कैलकुलेट करना, ये सारे काम हमारे इस चैप्टर में यानी कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथमेटिक्स की ब्रांच में आते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे डेटा को एक फॉर्म में रखना, उनको रिप्रेजेंट करना, दैट मीन्स हम ये कहेंगे बेसिकली कि स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं। राइट? ओके, अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अब सपोज दैट डेटा किस टाइप का, बहुत टाइप का डेटा हो सकता है। सपोज दैट मैंने कहा 10th क्लास में मैथ्स में मार्क्स, यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट के मैथ सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। सपोज दैट एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट का मैं 1 बाय 1 मैथ्स में मार्क्स लिखूं, तो वो क्या है? हमारा डेटा है, यानी कि वो हमारी इंफॉर्मेशन है कि किस बच्चे के कितने मैथ्स में मार्क्स आए हैं। अब मैं उसको पूरा लिख दूं, उस डेटा को मैंने कलेक्ट कर लिया। अब उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम एक बार देखेंगे कि किस बच्चे के कितने कम मार्क्स हैं, किसके कितने ज़्यादा हैं, कौन ऑन एवरेज है। ये सब हमें कैसे पता चलेगा? जब हमने डेटा कलेक्ट किया है। राइट? तो यहाँ पर एक दो वर्ड आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा, और दूसरा वर्ड होता है अनग्रुप्ड डेटा। राइट?
ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम और बातें करेंगे यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सब कुछ हम इसी क्लास में यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो सबसे पहले दो वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप्ड डेटा क्या कहते हैं। अनग्रुप्ड डेटा को रॉ डेटा भी कहते हैं, अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा भी कहते हैं। अनग्रुप डेटा का मतलब है सपोज दैट 24, 32, 42, राइट। अब ये जो हमारा डेटा है, ये कैसा डेटा है, इसको हम कहते हैं रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा। अगर इस टाइप से कोई भी डेटा हमको गिवन होगा तो हम उसको कहेंगे रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा। इस टाइप के डेटा के क्वेश्चंस भी आपने पढ़े होंगे 9th क्लास चैप्टर में, जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में आपको बताया गया होगा कि ऐसे अनग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और मॉड क्या होता है, राइट। तो यहाँ इस चैप्टर यानी कि 10th क्लास चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे कि कैसे हम ग्रुप डेटा का मतलब होता है सपोज दैट 1 रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक का एवरेज, या हम कह देते हैं कि 1 रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक के स्टूडेंट का हाइट कितना है, या कुछ भी कोई भी डेटा ऐसे उठा लिया, हाइट उठा लिया, कोई डेटा में अगर हमने मार्क्स उठा लिए, कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक के अगर मैं ग्रुप में ये चीज़ लिखूँ तो इस ग्रुप में इतनी हाइट है, इतने मार्क्स हैं, इस तरीके से अगर मैं कोई नंबर्स लिखती हूँ सपोज दैट 1 to 10, 10 to 20, इस तरीके का अगर मैं डेटा रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये हमारा ग्रुप्ड डेटा बोला जाता है। ओके, जैसे कोई ग्रुपिंग में कोई चीज़ चलती है। ओके, ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपने दो वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लिया, एक हमारा ग्रुप डेटा और एक हमारा अनग्रुप डेटा क्या होता है। इसके बाद हम कुछ और बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम अपने आगे चैप्टर पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक्स आई होता है। एक्स आई का क्या मतलब होता है, एक बार आपने एक्स आई देखा होगा, दूसरा आपने एफ आई देखा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं क्लास मार्क्स, और इसको हम एफ आई को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पर एक्स आई का मतलब ये होता है, ये जो डेटा है, ये जो गिवन हमने जो डेटा निकाला है, कोई भी डेटा ऐसे हो सकता है, उसमें ये एक्स आई का मतलब, आई का मतलब रिप्रेजेंट करता है, अगर हम यहाँ आई, व्हेन आई इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट मीन्स 1 अगर हम पुट कर देंगे आई के प्लेस पर, x1 का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट मार्क्स। उसके बाद अगर हम x2 रख देंगे, यहाँ पर i की प्लेस पर 2 वैल्यू रख दिया, तो हम समझेंगे कि ये हमारा सेकेंड टर्म यानी कि 32, राइट। ये आ जाएगा हमारा 24। ऐसे ही हम रखते चले जाएंगे और ये हमारी सारी वैल्यूज क्या होती है, एक्स आई। अब ये एफ आई क्या होता है, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये होता है कि इस जो ये डेटा है अनग्रुप डेटा यानी कि रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा में या अनग्रुप डेटा में कितना नंबर यानी कि जो एक्स है हमारा, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क्स है, वो कौन सा नंबर कितनी बार आया है। सपोज दैट आप देख रहे होंगे कि जो हमारा 42 है, 42 हमारा 2 बार आया है, राइट। तो यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर हम कहें कि x की फ्रीक्वेंसी एक्स आई अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और यहाँ पर मैं एफ आई एक कॉलम बना लूँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 42 है, 42 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब फिर से समझ लीजिए, क्या मैंने बताया, मैंने बताया कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये जो हमारा डेटा है, कोई भी डेटा है यानी कि कोई वैल्यू है, वो वैल्यू हमारे डेटा में कितनी बार रिपीट हुई है, यानी कि कितनी बार आई है, उसका रिपीटिशन कितनी बार हुआ है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दैट मीन्स ये 2 क्या हो जाएगी, हमारी 42 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आई होप आपको क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। एक सिंबल है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं, उसको समझने में बहुत अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये हमारा होता है सिग्मा, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा, राइट।
अब इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा क्लास मार्क्स है, जो हमारा डेटा गिवन है, उसको हमें सिग्मा अगर हम लगा देंगे तो दैट मीन्स हमें सारे जो मार्क्स हैं, जो भी हमारे नंबर हैं, जो भी हमारा डेटा है, उसको हमें सम करना है। सिग्मा का मतलब होता है, सिंपली वर्ड्स में हम कहेंगे तो सम, राइट? सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास नंबर हैं और ये नंबर में अगर यहाँ पर इनको मैं क्या कहूँगी, एक्स आई, x1 मतलब 1, x2 मतलब 2, x3 मतलब 3, राइट? तो यहाँ पर मैं इसको एक्स आई कहूंगी और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके नंबर गिवन है, जो डेटा गिवन है आपको अनग्रुप्ड फॉर्म में यानी कि रॉ फॉर्म में, उसको आपको सम करना है। दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब आप इसको सम करके जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू होगी। ऐसे ही आप कहीं पर भी सिग्मा अगर लगा देंगे तो आप समझ जाइए कि उन नंबर्स का, उन जो डेटा का है, आपको सम करना है, राइट? आप सिग्मा वर्ड का अच्छे से मतलब समझ गए होंगे, ओके? अब जो हमने 9th क्लास में मीन, मीडियन, मॉड के बारे में पढ़ा है उसको ही एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बस देख लेंगे एक बार। बाकी आने वाली क्लासेस में हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स में जब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन हम उस कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि आपको उस कैलकुलेशन जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी उसको आप इजी कैसे बना सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, मीन, मीडियन एंड मॉड। अब ये 3 वर्ड का जल्दी से मतलब देख लेते हैं क्या होगा, रफली देखेंगे। यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। मीन का मतलब होता है, इसको हम एवरेज मीन भी कहते हैं, राइट? एवरेज मीन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर ले लेते हैं, राइट? ये हमारे पास कुछ नंबर है, यानी कि छोटा सा डेटा लिया है जो हमारी कैलकुलेशन में इजी रहे और हमें ये तीनों वर्ड अच्छे से समझ में आ जाए, ओके? मीन का मतलब होता है कि अगर आपको ये जो नंबर गिवन है इनको आप सम कर दीजिए और ये नंबर कितने हैं, यानी कि आप ये इनको काउंट कर लीजिए, तो हम कहेंगे कि हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 4 + 2 + 6 + 8, इन सभी को प्लस कर लिया और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर से डिवाइड कर दिया। ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा अर्थमेटिक मीन कहते हैं, या हम इसको एवरेज मीन कहते हैं, या हम इसको मीन कहते हैं और एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे आएगा, जितना भी अनग्रुप डेटा में एक्स आई का वैल्यूज हैं उनको सबको प्लस कर देना है और जितनी वैल्यू है उस नंबर से हमें डिवाइड कर देना है। ये हमारा मीन का मतलब होता है, ओके? अब यहाँ पर चलते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन स्पेशली क्या होता है, हमारा मिडिल टर्म, जो भी हमारी एक्स आई की वैल्यूज हैं, जो भी हमें गिवन वैल्यूज हैं, जो भी हमारी गिवन डेटा है, उस डेटा में देख लेंगे कि जो मिडिल टर्म है, यानी कि उसका मिडिल टर्म अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे दैट मीन्स हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया है। अब मीडियन के बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी पहले हम मॉड को समझ लेते हैं क्योंकि मॉड सबसे ज़्यादा इजी है, हमें यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अनग्रुप डेटा में कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, राइट? यहाँ पर मॉड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको हम वर्ड्स में कहेंगे कि जिस नंबर की, जिस एक्स आई वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको ही कह देंगे कि वही हमारा मॉड है। अगर मैं इस डेटा में, गिवन डेटा में बात करूं तो हमारा हमारा 2 है वो कितनी बार आया है, 2 बार। 4 हमारा 1 टाइम्स आया है, 6 हमारा 1 टाइम्स आया है, 8 हमारा 1 टाइम्स आया है। दैट मीन्स जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हमारा 2 है, तो 2 ही हमारा मॉड हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर अगर हम मॉड का इस डेटा में, इस गिवन डेटा में पूछेंगे तो हमारा 2 होगा, यानी कि जिस नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही नंबर हमारा मॉड हो जाएगा, ओके? यहाँ पर आपको मीन और मॉड का बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप लेक्चर पसंद आ रहा होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर लीजिए
ओके, अब चलते हैं मीडियन पर। मीडियन में एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमें किसी डेटा का मीडियन फाइंड करना है तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात हमारी ये होती है कि वो जो हमारा डेटा है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये कितने हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो n हमारा n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने x आई हैं, तो यहाँ पर कितने हैं 5, राइट। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि n या तो इवन हो सकता है या क्या हो सकता है, n इक्वल टू ऑड हो सकता है, राइट। यानी कि जो ये हमारा xi का वैल्यू है या तो कोई इवन नंबर यानी कि n का वैल्यू कोई इवन नंबर हो सकता है या हमारा कोई ऑड नंबर हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख लूँ, सपोज दैट 10 लिख दूँ, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। इससे पहले क्या था, ऑड था। तो ऐसी कंडीशन हमारी बन सकती है कि या तो हमारा n इवन हो सकता है या हमारा n ऑड हो सकता है, राइट। तो जब हमारे n दो हो सकते हैं यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे मीडियन के फॉर्मूले भी डिफरेंट होते हैं। ये मैं अनग्रुप डेटा की बात कर रही हूँ, राइट। ओके, जब हमारा n इक्वल टू इवन नंबर है, कोई इवन संख्याएं हैं अगर हमारे डेटा में, तो हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2 टीथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑफ टीथ टर्म अपॉन 2। इसका मतलब ये टीथ टर्म का मतलब क्या है, देखिए टीथ टर्म का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सपोज दैट वैल्यू आ गई फोर्थ टर्म, राइट। तो फोर्थ टर्म का मतलब ये हुआ कि हमें डेटा में जाना है और फोर्थ प्लेस पर जो वैल्यू रखी है उसकी वैल्यू रखकर फिर हमें कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ये फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म का मतलब ये होता है कि अगर हमें फोर्थ टर्म आया है तो हमें डेटा में जाना है, डेटा में देखना है कि फोर्थ प्लेस पर क्या नंबर लिखा है और उस नंबर को हमें उठाना है और यहाँ रख देना है, सेम एज यहाँ करना है, फिर हमें प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, यहाँ पर आ जाता है n इक्वल टू ऑड। अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो ऑड होंगे तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टीथ टर्म। ओके, तो जब हमारा n इक्वल टू ऑड होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारा n इक्वल टू इवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि n अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, जो टीथ टर्म आएगा, जैसे सपोज दैट अगर हमारा थर्ड टर्म आ गया है तो थर्ड टर्म में थर्ड प्लेस पर जो नंबर लिखा होगा वही हमारा गिवन डेटा का मीडियन हो जाएगा। आई होप ये 3 वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे 9th क्लास में कुछ आपने पढ़ा होगा, उसका बस मैंने रिवाइज करा दिया आपको, थोड़ा आपको याद आ गया होगा मीन मीडियन मॉड के बारे में। अब हम और डिटेल में पढ़ने वाले अपने इस 13 चैप्टर के लिए, जहाँ पर हम क्वेश्चंस को भी सोल्यूशन करेंगे, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।